Hello students, today we discuss about esophagus. Esophagus, ये esophagus एक्चुअल में फूड को पैसेज देता है, so called food pipe, also called food pipe, because it provide passage of food. अब पैसेज ऑफ फूड से पहले फूड आया किसमें था? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने मेथड ऑफ स्टेप ऑफ डाइजेशन में देखा कि सबसे पहले फूड बाहर से जो अपन इनटेक करेंगे, दिस स्टेप इज कॉल्ड इंजेशन. तो ईसोफेगस एक्चुअल में देखिए, ये मान लीजिए दिस वन इज द माउथ एंड अब इसमें ये पार्ट बक्कल कैविटी, तो बक्कल कैविटी और फूड. अब ईसोफेगस यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगी वो देखिए. तो ये मान के चलो दिस वन इज कॉल्ड फेरिंग्स. ये फेरिंग्स है. इस फेरिंग्स का जो लोअर पार्ट है इसमें टू ओपनिंग्स हैं, वन एंड अनदर ओपनिंग. अब देखिए ये ओपनिंग एक्चुअल में लैरिंग्स एंड फ्रॉम लैरिंग्स के लोअर पार्ट में विंड पाइप है. दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया. तो ये अपना लैरिंग्स है एंड दिस इज द ट्रैकिया. ट्रैकिया इज द विंड पाइप. अब दूसरा इसमें अपन देखते हैं कि तो ये जो पोस्टीरियर ओपनिंग है ये ओपन होती है ईसोफेगस. दिस इज द ईसोफेगस. अब इसकी ओपनिंग्स में अपन देखें तो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस एंड दिस वन कॉल्ड गलेट. तो गलेट, ग्लॉटिस और गलेट में क्या डिफरेंस है? ये फेरिंग्स है. फेरिंग्स में दिस वन इज द फेरिंग्स. तो फेरिंग्स इज द पैसेज ऑफ फूड एंड एयर. बक्कल कैविटी में इस पैसेज से फूड जाएगा, मीन्स फूड का इनटेक बक्कल कैविटी में, इंजेक्शन. अब इसमें ये पार्ट जो बक्कल कैविटी के बाद वाला ये पार्ट, दिस वन इज द फेरिंग्स. तो यहां पर जो ग्लॉटिस है दिस इज वेंट्रल ओपनिंग. वेंट्रल ओपनिंग मींस एंटीरियर ओपनिंग एंड गलेट इज द डोर्सल ओपनिंग. ये डोर्सल साइड में है. डोर्सल अपन पोस्टीरियर कह सकते हैं क्योंकि ये पार्ट अपन देखें तो ये नेक रीजन, ये नेक रीजन. तो नेक का एंटीरियर पार्ट दिस इज द वेंट्रल और नेक का पोस्टीरियर पार्ट डोर्सल. तो डोर्सल ओपनिंग कौन सी है? मींस पोस्टीरियर साइड में ओपनिंग कौन सी है? गलेट. इस गलेट के थ्रू किसको पैसेज दिया जाता है? फूड. एंड ग्लॉटिस के थ्रू पैसेज दिया जाता है पैसेज ऑफ एयर. तो एयर इस रूट से, ये नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, यहां से एयर इस रूट पे जाएगी लंग्स के थ्रू. ये वाला पैसेज फूड के लिए है. तो फूड एयर पैसेज एंड फूड पैसेज क्रॉस टू ईच अदर. दिस एरिया इज कॉल्ड फेरिंग्स. फेरिंग्स के लोअर पार्ट में दो ओपनिंग्स हैं, ग्लॉटिस वेंट्रल ओपनिंग पैसेज फॉर एयर, while posterior और dorsal opening is the गलेट. अब इस गलेट के थ्रू, गलेट ओपन होती ईसोफेगस में. अब अपन ये देखते हैं कि ये वाला रीजन थोरैक्स और एब्डोमेन, थोरैक्स और एब्डोमेन के बिटवीन दिस वन इज द डायफ्राम.
तो ईसोफेगस पैसेज, अब इसकी लेंथ देखिए, लेंथ ऑफ द ईसोफेगस है 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। अब ये मस्कुलर ट्यूब है, किस किस के बिटवीन है, देखिए इसकी अपर ओपनिंग गलैट है, और गलैट के थ्रू किससे कम्युनिकेट है, फेरिंग्स से। अब इसके लोअर पार्ट में फिर से एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग के थ्रू इट ओपन इनटू स्टमक, दिस एरिया इज कॉल्ड स्टमक। तो स्टमक में ओपन होती है ईसोफेगस, पायर्स टू द डायफ्राम, ये जो मस्कुलर पार्टीशन है दिस इज डायफ्राम, इस डायफ्राम को पायर्स करके थोरैक्स। अब देखिए एक्चुअल में लेंथ 25 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। रन वर्टिकली, ये रन वर्टिकली इन थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी में ये थोरैसिक कैविटी, देखिए डायग्राम, ये नेक रीजन के बाद में, ये मान लीजिए नेक रीजन अपना यहां तक है, दिस वन इज द नेक रीजन। अब ये थोरैक्स वाला पार्ट आ गया, थोरैक्स, थोरैक्स के थ्रू वर्टिकली रन करती है एंड पासेस फ्रॉम मीडियास्टिनम। अपन इसको फ्रंट साइड से देखें तो ये अपनी ईसोफेगस है, दिस ये अपने दोनों राइट एंड लेफ्ट लंग्स है, दोनों लंग्स के बीच का स्पेस मीडियास्टिनम है, इस मीडियास्टिनम में हार्ट भी प्लेस्ड होता है। तो मीडियास्टिनम से पास होकर वर्टिकली डायफ्राम को पायर्स करती है, दिस इज द डायफ्राम, और डायफ्राम के बाद अब ये एंटर करती है इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में थोड़ा लेफ्ट टर्न होती है एंड ओपन इन द स्टमक। अब ये जो ओपनिंग है दिस इज कार्डियक ऑरिफिस, तो कार्डियक ऑरिफिस के थ्रू ईसोफेगस कनेक्ट विद स्टमक एंड गलैट के थ्रू कम्युनिकेट विद फेरिंग्स, मींस बिटवीन गलैट एंड कार्डियक ऑरिफिस a vertical muscular tube, their length 20 to 25 सेंटीमीटर। अब इस में अपन देखते हैं लेंथ के बाद में दूसरा पार्ट इसका देखिए, इसकी जो लेयर्स हैं, इसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं, तो लेयर्स मींस हिस्टोलॉजिकली 4 लेयर्ड होती है। 4 लेयर्ड में अपन ने देखा था, जैसे अपन सबसे 4 लेयर में वन इज द सिरोसा, एलिमेंट्री कैनाल के हिस्टोलॉजी वाला इससे पहले वाला लेक्चर आपको 2 बार देखना है। तो यहाँ पे एक्सेप्शनली था, सिरोसा की जगह पर इसमें होता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, आउटर लेयर ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई लेयर है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। सेकेंड वन इज द मसल कोट, मसल कोट में 2 लेयर्स थी इसमें, LML एंड CML। अब ये जो मस्कुलर पार्ट है इट प्रोवाइड पेरिस्टाल्सिस, तो पेरिस्टाल्सिस जो होती है ईसोफेगस में, दिस पेरिस्टाल्सिस ईसोफेगस में एक्चुअल में फास्ट पेरिस्टाल्सिस होती है। अब आप देखिए फास्ट पेरिस्टाल्सिस से क्या होगा, ईसोफेगस में फास्ट पेरिस्टाल्सिस होने से जो फूड पार्टिकल है वो इसमें कंडक्ट होगा। फूड पार्टिकल देखिए, फूड फर्स्ट कम्स इन द माउथ इन बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में मेस्टिकेशन हुआ, मेस्टिकेशन के बाद इसमें सलाइवा प्लस म्यूकस मिक्स हुआ, तो दिस फूड इज कॉल्ड बोलस, इसको बोलस बोलते हैं। अब बोलस का डिग्लूटेशन किया, डिग्लूटेशन करते समय फेरिंग्स के लोअर पार्ट में देखेंगे 2 ओपनिंग्स हैं, तो फूड दोनों ओपनिंग्स में से दोनों में जा सकता है। तो जो ग्लॉटिस है
इस ग्लॉटिस के अपर पार्ट में लीफ लाइक कार्टिलेजिनस फ्लैप, दिस इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ये एक्चुअल में क्या है? लीफ लाइक कार्टिलेज। तो लीफ लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में लैरिंजियल कार्टिलेज है, लीफ लाइक कार्टिलेज है। जब फूड अपन निगलते हैं तो ये इस ग्लॉटिस को क्लोज करते हैं, इसलिए फूड किधर जाता है? गलैट में। अब गलैट की ओपनिंग ओपन होती है। अब ये बोलस इस ईसोफेगस के थ्रू स्टमक तक जाएगा। तो इसमें होती है पेरिस्टालसिस, फास्ट पेरिस्टालसिस होते। देखिए अपन कितना भी जल्दी से खाना खाने की कोशिश करते हैं, भूख लगती है तो अपन जल्दी खाते हैं या अपने पास कम टाइम होता है, तो उस समय इसकी पेरिस्टालसिस फास्ट होने से ये बोलस किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है? स्टमक में। तो मस्कुलर फूड 2 लेयर्स की पेरिस्टालसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है और पेरिस्टालसिस इसमें फास्ट होती है। थर्ड लेयर यदि अपन इसकी देखें तो थर्ड लेयर थी सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा में एक्चुअल में ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स, आर्टरी वेन्स पाई जाती है। एंड फोर्थ लेयर इज द म्यूकोसा। फोर्थ लेयर अपनी कौन सी है? म्यूकोसा। तो जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा इज द इनर लेयर। अब इस म्यूकोसा पर अपन देखें तो इसमें एपिथेलियम कौन से टाइप की होगी? म्यूकोसल एपिथेलियम। म्यूकोसल एपिथेलियम इज द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड। ये आपको याद है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ईसोफेगस की जो म्यूकोसा है उसकी एपिथेलियम डिफरेंट है। सारे पार्ट्स में थी सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर, बट इन ईसोफेगस एपिथेलियम इज द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड। और ये एपिथेलियम जो फूड कंडक्ट होगा ये हेल्प इन या अपन इसको ऐसा कह सकते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रिक्शन। जो फूड पार्टिकल ईसोफेगस की ल्यूमन से टच करता हुआ जाएगा तो उस समय उससे प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड होती है। इसका फंक्शन ही होता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये बॉडी में और बहुत सारी जगह पर भी होती है। इससे अपन आगे रिप्रोडक्शन में देखेंगे। एडल्ट फीमेल वेजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उसमें फ्रिक्शन वेजाइना और पेनिस के बिटवीन होगा, वहां पर भी कौन सी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड। आईलिड की बात करें, अपना जो कॉर्नियल रीजन है, इसमें भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड होती है। तो म्यूकोसा की जो एपिथेलियम है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें अपन देखते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर जो म्यूकोसा है उसकी जो एपिथेलियम है, क्या उसमें ग्लैंड्स होती हैं? तो नो ग्लैंड्स फाउंड इन ईसोफेगस। इसके अंदर कोई ग्लैंड्स नहीं पाई जाती ईसोफेगस में। ईसोफेगस में जब ग्लैंड्स नहीं है, ऑफ कोर्स फूड का डाइजेशन नहीं होगा। अब देखिए क्या क्वेश्चन बनेगा। ये बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में बोलस है और इस बोलस में फूड का डाइजेशन हो चुका था। सैलिवरी ग्लैंड थी, सैलिवा में सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन था, उसने स्टार्च को माल्टेज में कन्वर्ट किया था। तो बक्कल कैविटी में तो फूड का डाइजेशन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ईसोफेगस में फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता। इट कंडक्ट द फूड बाय द पेरिस्टालसिस। तो ये पेरिस्टालसिस कैसी होती है? फास्ट। तो इससे अपन देखा कि ये केवल किसको पैसेज देती है? फूड को। दूसरा, अब अपन देखते हैं इस ईसोफेगस को जैसे अपन ने कट करना है और ये इसकी ल्यूमन, दिस वन इज द ल्यूमन फोल्डेड, ये ल्यूमन है।
तो अब इसकी वॉल में देखते हैं अपन 4 लेयर्स हैं। नंबर 1 ट्यूनिका एड्वेंटिटिया, नंबर 2 मस्कुलर लेयर, थर्ड लेयर इज द म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा एंड फोर्थ लेयर इज द म्यूकोसा। और म्यूकोसा के बाद इसके अंदर कौन सी एपिथेलियम है? स्टेरिफाइड स्क्वैमस नॉन कॉर्निफाइड। तो इस तरह से फूड जब इसकी ल्यूमन से कंडक्ट होके फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक जाएगा। अब इसके अंदर एक्चुअल में जो मसल है, यहां पर जैसे अपन ने कहा कि नंबर 2 में कौन सी लेयर है? मसल्स फाइबर। अब ये जो मसल का टाइप है, ईसोफेगस का जो 1/3 पार्ट, अपर 1/3, ये मिडिल 1/3 और ये लोअर 1/3 है। तो अपर 1/3 पार्ट, इसके अंदर इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। इनवॉलंटरी मसल्स, ये इनवॉलंटरी मसल, सॉरी अपर पार्ट में वॉलंटरी, लोअर 1/3 पार्ट में इनवॉलंटरी और मिडिल 1/3 पार्ट में वॉलंटरी प्लस इनवॉलंटरी। अब वॉलंटरी मसल जो होती है, ये वॉलंटरी मसल, दिस इज द स्केलेटल मसल। जो इनवॉलंटरी होती है स्मूथ मसल होती है। और वॉलंटरी प्लस इनवॉलंटरी मींस मिडिल पार्ट में कौन कौन सी होगी? मिडिल पार्ट में अपन देखेंगे तो स्केलेटल प्लस स्मूथ दोनों पाई जाएंगे। तो अपन फूड जो इंडक्ट कर, फूड जो निगलते हैं, उस फूड का जो कंडक्शन होता है ईसोफेगस के थ्रू, यदि फूड अपर पार्ट में है तो अपन उसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉलंटरी मसल है, स्केलेटल मसल। यहां तक भी कुछ पॉसिबल है क्योंकि वॉलंटरी प्लस इनवॉलंटरी मिडिल पार्ट। बट इसका जो लोअर पार्ट टोटली कैसा है? इनवॉलंटरी। तो फिर वो फूड, ये बोलस कहां जाएगा? इस ऑरिफिस के थ्रू स्टमक। तो ईसोफेगस एक्चुअल में प्रोवाइड पैसेज टू द फूड, इसको अपन फूड पाइप भी बोलते हैं। इसकी लेंथ 20 to 25 सेंटीमीटर मस्कुलर ट्यूब होती है। रन वर्टिकल इन द thoracic cavity in mediastinum and piers to the diaphragm and turn left and open into the stomach। और स्टमक का ये बेसिकली फंडिक पार्ट है, तो फंडिक पार्ट में जाके ओपन होती है। इसके अंदर इसकी जो मसल है उसका अपर 1/3 पार्ट वॉलंटरी का, लोअर 1/3 इनवॉलंटरी का, मिडिल में पाई जाती है वॉलंटरी प्लस इनवॉलंटरी दोनों। ये बेसिकली मसल्स की ट्यूब है, ये केवल फूड को पैसेज देती है। इसमें फूड का कोई डाइजेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाई जाती। इसकी इनर जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग में एपिथेलियम जो होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है। फूड जो फ्रिक्शन, फूड कंडक्ट होगा उसके फ्रिक्शन से बचने के लिए स्टेरिफाइड स्क्वैमस नॉन कॉर्निफाइड पाई जाती है। दूसरा, लॉन्गेस्ट ईसोफेगस। लॉन्गेस्ट ईसोफेगस किसमें होगी यदि एनिमल किंगडम की बात करते हैं? सोचिए, लॉन्गेस्ट ईसोफेगस उन एनिमल में होगी जिनकी लेंथ बहुत लंबी होगी। और लेंथ किसकी लंबी होती है? जिराफ। तो अपन जानते हैं जिराफ के अंदर ये जो जिराफ है, इसके अंदर चूंकि इसकी नेक रीजन इसका बहुत लंबा होता है, तो इसलिए उसकी ईसोफेगस सबसे लॉन्गेस्ट होती है। बट अपन को अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है? एक तो इसके अंदर की एपिथेलियम क्या होती है, इसकी अपर ओपनिंग्स कौन सी है जिसके थ्रू ये फेरिंग से कम्युनिकेट होती है, उसको अपन गलेट बोलते हैं। गलेट और ग्लॉटिस में डिफरेंस क्या है? ग्लॉटिस पैसेज देती है एयर को और ये कम्युनिकेट करती है लैरिंग्स और फेरिंग्स को। और लोअर पार्ट में ट्रैकिया के थ्रू एयर को पैसेज देती है टू द लंग्स, बट गलेट प्रोवाइड पैसेज टू द फूड। दिस इज अबाउट ईसोफेगस। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट स्टमक। स्टमक क्या होता है? स्टमक में फूड का कंडक्शन ईसोफेगस के थ्रू आने के बाद फूड कितने टाइम के लिए स्टे करता है, और ये स्टमक के क्या पार्ट हो सकते हैं इसके अंदर फूड का डाइजेशन
कैसे होता है तो वो देखिए। फर्स्ट अपन इसमें देखते हैं स्टमक। ओके, स्टमक एक्चुअल में सबसे पहले इसमें देखें तो स्टमक है क्या? ये स्टमक इज द बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा, इसके अंदर स्टोरेज ऑफ फूड एंड डाइजेशन भी फूड का होता है, तो फूड का स्टोरेज एंड डाइजेशन करने वाला एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरा, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ गट, गट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा बैग लाइक स्ट्रक्चर है, लार्जेस्ट पार्ट है। इसमें अपन देखते हैं स्टमक की लोकेशन क्या होती है, बॉडी में कहाँ लोकेट है। तो लोकेशन में देखते हैं इन एब्डोमिनल कैविटी इन एब्डोमेन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में। दूसरा, इसका अपन एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं, तो एक्सटर्नल फीचर्स में सबसे पहले इसमें साइज की बात करें तो इसका साइज नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर साइज है नॉर्मल। इसका शेप देखते हैं तो शेप एक्चुअल में इसके दो टाइप के हैं, एक होता है जे शेप्ड और एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो जे शेप तब होता है जब अपना पेट खाली होता है, एम्प्टी। पेट खाली होने पर इसका शेप जे होता है, बोलते हैं पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो इस समय कैसा हो जाता है, जे शेप। अब अपन ने पूरा उसको भर लिया तो फुली फिल्ड, पूरी तरह से भरा होने पर कैसा होता है ये हॉरिजॉन्टल, और पार्शियली फिल्ड होता है जो ब्रेकफास्ट है वो होता है पायरीफॉर्म। तो जनरली टू शेप याद रखिए, जे शेप ड्यूरिंग एम्प्टी एंड हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज फुली फिल्ड। साइज शेप। उसके बाद में दूसरा इसमें अपन देखते हैं पार्ट्स कितने स्टमक के, तो पार्ट्स में अपन जनरली देखें इसके टू पार्ट हैं, टू पार्ट। टू में देखें तो वन इज द कार्डियक पार्ट एंड सेकंड वन इज द पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक पार्ट इसलिए नाम, कार्डियक तो ये हार्ट की तरफ होता है, डायफ्राम के पास वाला पार्ट। तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट है इसका, प्रॉक्सिमल पार्ट, एंड दिस इज द डिस्टल पार्ट। अब इस कार्डियक पार्ट के भी टू पार्ट है, वन इज द फंडिक पार्ट एंड सेकंड वन इज द बॉडी। ये बॉडी सबसे लार्ज पार्ट होता है इसका, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज द बॉडी। सेकंड वन डिस्टल पार्ट जो पाइलोरिक है, इट हैज आल्सो टू पार्ट, one is the pyloric antennum, second one is the pyloric canal. Pyloric antrum and pyloric canal, these two part of the pyloric part. अब ये जो फंडिक पार्ट है इसके बारे में याद रखिए, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, maximum number of digestive gland is found in fundic part। दूसरा, इस fundic part में ही gases are present। जो अपन खाना लेते हैं, फूड लेते हैं, उसके साथ में कुछ एयर भी अंदर चली जाती है। तो जो एयर है वो किस पार्ट में प्रेजेंट होती है, इन फंडिक पार्ट। यानी अपन जो खाना खाने के बाद देखते हैं कि अपना पेट भर जाता है, स्टमक में खाना पूरा भर गया, उसके बाद में एक गैस बाहर आती है माउथ के थ्रू, तो इसे बोलते हैं बेल्चिन। तो बेल्चिन में जो बेल्चिन एक्चुअल में गैसेस हैं, किस पार्ट की गैसेस है, वो फंडिक पार्ट की। और इस फंडिक पार्ट एक्चुअल में अभी अपन देखेंगे अपर पार्ट होता है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ स्टमक, मीन्स साइज हुआ, शेप हुआ, अब इसके पार्ट्स हुए। दूसरा इसमें देखते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो एक्सटर्नल फीचर्स में जनरली अपन ने कहा था दिस वन इज द ईसोफेगस,
और ईसोफेगस का ये लोअर पार्ट टर्न होता है, टर्न होकर ओपन इन द स्टमक, ये स्टमक वाला पार्ट है। इस स्टमक में अपन देखें तो जनरली इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं, ये ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस, दिस इज द गलेट, ये एरिया स्टमक का फंडिंग पार्ट है, दिस वन इज द बॉडी पार्ट ऑफ द स्टमक, एंड इस रीजन में अपन देखें तो ये इतना थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट है, दिस इज पाइलोरिक एंटरम, और ये जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर पार्ट है दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक कैनाल, पीसी, पाइलोरिक कैनाल। फंडिंग पार्ट बॉडी, ये दोनों पार्ट यहां से आता कौन सा पार्ट है, ये कार्डियक, और ये वाला पार्ट कौन सा है, दिस वन इज द पाइलोरिक पार्ट, तो ये पाइलोरिक पार्ट है, ये वाला पार्ट कार्डियक पार्ट है। टू पार्ट है इसके बेसिकली, और टू पार्ट में भी जो कार्डियक पार्ट है उसमें बॉडी और फंडस है। अब इसमें अपन ने कहा कि इस पार्ट के साथ साथ इसके फीचर्स देखें, तो फीचर्स में इसमें अपन को देखिए ये कर्वेचर मिल रहा है आउटर साइड, दिस इज द, इसको अपन बोलते हैं इस कर्वेचर को, ये जो कर्वेचर है दिस कर्वेचर इज कॉल्ड ग्रेटर कर्वेचर, दो कर्व है इसमें, ग्रेटर कर्वेचर, और ये वाला रीजन, ये वाला लेसर कर्वेचर है, इसको लेसर कर्वेचर, छोटा कर्व है लेसर कर्वेचर, तो ग्रेटर कर्वेचर एंड लेसर कर्वेचर। अब स्टमक एक्चुअल में इधर साइड में आके अपन देखते हैं तो ये एक मस्कुलर ट्यूब है, दिस मस्कुलर ट्यूब इज कॉल्ड डियोडेनम, ये डियोडेनम है, तो डियोडेनम और ईसोफेगस के बिटवीन एक लार्जेस्ट बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक, इट हैज टू पार्ट, कार्डियक एंड पाइलोरिक। कार्डियक इज द प्रॉक्सिमल पार्ट, पास वाला पार्ट है, इट हैज टू पार्ट, फंडिक एंड बॉडी। फंडिक पार्ट, इसमें क्या भरी होती हैं, गैसेस, जब खाना अपन लेते हैं तो जब पूरा फूड भर जाता है तो गैसेस ईसोफेगस से बाहर आती है। अब इसमें अपन को यहाँ पे दो ओपनिंग्स मिलती हैं, ये वाली ओपनिंग्स, तो इनको बोलते हैं, इन ओपनिंग्स को ऑर्फिस नाम देते हैं, दिस ऑर्फिस इज कॉल्ड, ये वाली ओपनिंग है। अब देखिए इस ऑर्फिस को अपन कार्डियक ऑर्फिस नाम देते हैं, कार्डियक ऑर्फिस, तो कार्डियक ऑर्फिस मींस ओपनिंग, ईसोफेगस की वो ओपनिंग जो इस स्टमक से कम्युनिकेट करती है, और इस पर यहां एक मस्कुलर रिंग पाई जाती है जो इस ओपनिंग को कंट्रोल करती है, तो इस को बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, दिस मसल इज कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर। अब कार्डियक स्फिंक्टर के बाद में ये वाला देखिए ये ऑर्फिस है, तो दिस ऑर्फिस इज कॉल्ड पाइलोरिक ऑर्फिस, और पाइलोरिक ऑर्फिस पर ये जो मसल लाइक स्ट्रक्चर है जो इस ओपनिंग को कंट्रोल करेगा, दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर, दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो अपन देखते हैं इसमें फीचर्स है, देखिए लोकेशन हुआ एक्सटर्नल फीचर्स में ही अपन देखते हैं इस पर स्फिंक्टर, तो इसमें स्फिंक्टर कितने हैं, टू स्फिंक्टर, वन इज द कार्डियक स्फिंक्टर एंड सेकंड वन इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर का फंक्शन क्या है, जो फूड ईसोफेगस से स्टमक में आएगा उसको कंट्रोल करेगा, जो फूड स्टमक से डियोडेनम में जाएगा उसको कंट्रोल करेगा कौन, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल फूड व्हिच कम्स फ्रॉम स्टमक टू डियोडेनम, स्टमक से जो फूड डियोडेनम में आएगा, और ईसोफेगस से जो फूड स्टमक में आएगा उसको कंट्रोल करेगा कार्डियक स्फिंक्टर। तो स्टमक पे दो स्फिंक्टर, स्फिंक्टर के साथ साथ में कर्वेचर की बात हुई, तो यहाँ पे देखिए कर्वेचर इसमें कितने हैं, दो, कर्वेचर भी टू है, कौन कौन सा कर्वेचर, ग्रेटर
एंड लेसर। तो ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर जो है, अब जो ग्रेटर कर्वेचर है ये कैसा है, देखिए यदि अपन स्टमक को इस साइड से देखें तो अपन इस व्यू में आएंगे, तो ये वाला पार्ट राइट, ये वाला पार्ट लेफ्ट, तो लेसर कर्वेचर कैसा होगा, लेफ्ट, और ग्रेटर कर्वेचर कैसा होगा, राइट। राइट साइड में ग्रेटर कर्वेचर है, लेफ्ट साइड में लेसर कर्वेचर है। अब इस कर्वेचर पर अपन देखें तो यहां पर एक फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, इस तरह का फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम होगा, इसको नाम दिया जाता है ओमेंटम। दिस वन इज कॉल्ड ओमेंटम, बट ये किस कर्वेचर पर है, ग्रेटर पर, सो कॉल्ड ग्रेटर ओमेंटम। दूसरा फोल्ड यहां पर और है पेरिटोनियम का, दिस फोल्ड इज कॉल्ड लेसर ओमेंटम, इसको लेसर ओमेंटम नाम देते हैं क्योंकि लेसर कर्वेचर पर है। अब क्या होता है, ये दोनों फोल्ड इस स्टमक को सपोर्ट देते हैं, और एक्चुअल में ये जो ग्रेटर है, ग्रेटर कर्वेचर, ये इस तरह से इस स्टमक को सपोर्ट देगा, और यहां पर ये लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन के नीचे अपन आएंगे तो ये वाला असेंडिंग कोलोन, दिस वन इज द ट्रांसवर्स कोलोन एंड दिस इज डिसेंडिंग कोलोन। तो स्टमक टू ट्रांसवर्स कोलोन एक फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम है, ये फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम इज कॉल्ड ग्रेटर ओमेंटम, और इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारा फैट प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, फैट प्लस लिम्फोइड टिश्यू, इसके अंदर फैट भी पाया जाता है और लिम्फोइड टिश्यू भी पाया जाता है। तो अपन जनरली क्या देखते हैं आजकल अपनी बॉडी में, पेरिटोनियल फैट, अपन देखें बॉडी का वेट रिड्यूस करते हैं तो जो टमी होती है वो टमी बेसिकली इस ओमेंटम में फैट की वजह से, ये वाला पेरिटोनियल फैट इतना आसान नहीं होता इसको बॉडी से रिड्यूस कर पाना, ये बॉडी को सपोर्ट देता है। तो स्टमक को सपोर्ट देने वाले जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड ओमेंटम। तो अपन बात करते हैं फीचर्स में, साइज, शेप, पार्ट्स, पार्ट्स के बाद में स्फिंक्टर टू, कर्वेचर टू, एंड उसके बाद में अपन ने अगला फीचर्स में देखा ओमेंटम। तो इसके अंदर ओमेंटम एक्चुअल में क्या है, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम इन विच फैट प्लस लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट। ये दो पार्ट हैं इसके ओमेंटम के, एक तो ग्रेटर ओमेंटम एंड सेकंड वन लेसर ओमेंटम। अब अपन देखते हैं कि ये स्टमक जो है इसके कितने पार्ट्स हुए, क्या फीचर्स हुए, इसमें कितने स्फिंक्टर हैं, कितनी ओपनिंग्स हैं। नेक्स्ट वन, अब अपन इसकी हिस्टोलॉजी देखें स्टमक की। दूसरा, अपन जो फूड इंटेक करते हैं तो अब इसमें स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का स्टोरेज जो स्टमक में होता है, तो अपन फूड के साथ में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये जनरली अपन फूड में लेते हैं। तो स्टमक के अंदर जो फूड का स्टोरेज है, देखिए अपन ने यहां ये ओपनिंग, दिस इज द गलेट और दिस ट्यूब इज कॉल्ड ईसोफेगस। फूड अभी देखिए अपन ने कहा था फूड यहां से फेरिंग्स से बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से गलेट, गलेट से ईसोफेगस, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में गया फूड। तो ईसोफेगस ओनली प्रोवाइड पैसेज टू द फूड। बक्कल कैविटी में अपन ने देखा था इसके अंदर सैलाइवरी ग्लैंड, तो सैलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट हुआ था सलाइवा, सलाइवा में कौन सा जूस, सलाइवा में एंजाइम था टाइलिन, तो बक्कल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन हो, ईसोफेगस में नो डाइजेशन। स्टमक में डाइजेशन होगा बट मेनली प्रोटीन का, बट साथ में इसमें फूड का स्टोरेज भी हो रहा है। तो फूड का स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट जनरली फूड का स्टोरेज 4 to 5 आवर्स के लिए होता है।
अपन जो खाना लेते हैं वो खाना अपने स्टमक में 4 से 5 घंटे के लिए स्टोर होता है। अब 4 से 5 घंटे के लिए फूड का जो स्टोरेज होगा उसमें जो कार्बोहाइड्रेट की बात है, तो कार्बोहाइड्रेट नियर अबाउट 1 to 2 आवर्स के लिए होगा, 1 से 2 घंटे के लिए। प्रोटीन नियर अबाउट 3 to 4 आवर्स के लिए होगा, और फैट का स्टोरेज इसके अंदर 4 to 5 आवर्स के लिए। 4 से सबसे ज्यादा देर तक अपने पेट में किसका स्टोरेज रहता है? फैट का, क्योंकि फैट का डाइजेशन नहीं होता, लिटिल डाइजेशन, बहुत कम डाइजेशन होता है। प्रोटीन का डाइजेशन 3 से 4 घंटे में हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन 1 से 2 घंटे में हो जाता है स्टमक के अंदर। तो ऑन एन एवरेज एक सामान्यतः पेट के अंदर अपने स्टमक में फूड का स्टोरेज 4 से 5 घंटे के लिए होगा। दिस इज द एक्सटर्नल फीचर एंड लोकेशन ऑफ द स्टमक। In next we discuss about histology and digestion of the food in stomach.